हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मीन डेरिवेशन को निकालना सीखेंगे बिजनेस स्टैट्स के अंदर, और साथ में जो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, और जिसको आता है उसके लिए भी हम लोग एडवांस लेवल तक बात करेंगे जा करके। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को सारी चीज़ों को अच्छे से तरीके से देखना है, और जिनको आता है ये चीज़ तो थोड़ा सा एक बार देख लो, पेशेंस रख करके आपका भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन डेरिवेशन को निकालना। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हमारे तीन चार टॉपिक आते हैं। लाइक जैसे कि आपको पता है कि रेंज टॉपिक को हम लोगों ने कर लिया, रेंज को निकालना सीख लिया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेरिवेशन के ऊपर बात कर ली है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालना सीख लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग मीन डेरिवेशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब ये मीन डेरिवेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर क्वार्टाइल डेरिवेशन और इन सारे आगे की जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी है मीन डेरिवेशन को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला होता है मीन डेरिवेशन को निकालने का। दो फॉर्मूले का यूज़ होता है, एक तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है और दूसरा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दो फॉर्मूले कब कब लगते हैं, और इन दोनों फॉर्मूले को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है, जिससे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ की किसी भी टॉपिक को हम कवर करते हैं तो हमारे अंदर कितनी सीरीज होती है, 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर, और देन हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो दो फॉर्मूला लिखे हैं ये किसके लिए? इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारी यही दो फॉर्मूला है। अब ये दोनों फॉर्मूला कब कब और कौन से केसेस में हम लोगों को यूज करने, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीन। जब आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि आपको मीन डेरिवेशन निकालना है, किससे? मीन से निकालना है। जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, बोला जाए कि आपको मीन डेरिवेशन किससे निकालना है, मीन से निकालना है, तब आपको ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, और जब आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ बोल दी जाए कि आपको मीन डेरिवेशन तो निकालना है बट आपको मीडियन से निकालना है, तब आपको ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब दोनों फॉर्मूले कौन कौन से हैं, इसको दोनों को हम लोग सीख लेते हैं। दोनों फॉर्मूले में से ये सबसे है, अगर देखिए, अगर आपको मीन से निकालने का, मीन का क्या सिंबल होता है, आप मीन को किससे सिंबलाइज करते हो? एक्स बार से डिनोट करते हो ना मीन को। और साथ में मीडियन को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते थे? कैपिटल एम से डिनोट करते थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर जब भी कभी इस तरीके का टॉपिक फंसता है कि मीन से निकालना आएगा, तब आपको यहाँ पर मीन डेरिवेशन और नीचे छोटा सा आपको क्या लिख देना है, एकदम एक्स बार। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए? मीन के लिए। अगर वहीं पर बात आती है मीडियन के लिए, तो वहां पर आपको क्या लिख देना है? मीन डेरिवेशन और छोटा सा कैपिटल एम लिख देना है। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मीडियन के लिए बात हो रही है। अब देखिए, मीन के लिए जहां पर एक्स बार लिखा होगा वहां पर क्या आपको लगाना है? सबमिशन ऑफ मोड। मोड का मतलब आपको समझते हो ना, मोड हम उस टर्म में लगाते हैं जहां पर जितनी भी माइनस वैल्यू होती है, तो वहां पर एक्स माइनस एक्स बार, मोड अपॉन एन। ठीक है, ये चीज। अब मोड हमको पता है आपको, जैसे कि जितने भी माइनस, जैसे मान लो 35 लिखा है, माइनस का 35 लिखा है, तो जब भी हम लोग मोड लगा देते हैं तो वो माइनस का 35 माइनस नहीं रह जाता है, वो हो जाता है प्लस में। ठीक है, तो ये जब भी हम कभी भी ऐसे मोड में लगा करके बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर मीडियन की बात होती है, मीडियन जब भी पूछा जाता है तो आपको मीन डेरिवेशन स्मॉल एम इस तरीके से बता दो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मीडियन को सिंबलाइज कर रहा है स्मॉल एम। ठीक है, और हम लोग सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार यहाँ पर क्या होता था? मीन होता था, लेकिन हमको यहाँ पर एक्स को किससे घटाना है? मीडियन से घटाना है। ठीक है, अपॉन एन। एन तो आपको पता ही क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम। अभी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में दो छोटे छोटे से और फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जब भी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको कोफिशिएंट बता दो मीन का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीन पूछ लिया जाए तो आपको एक्स बार से डिवाइड कर देना जो भी आंसर आएगा, और जब भी कभी मीडियन से पूछ लिया जाए तो आपको क्या कर देना है? एम से डिवाइड कर देना, यानी कि मीडियन से ही डिवाइड कर देना जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका कोफिशिएंट जो भी होगा वो निकल करके आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं चल करके, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर देखिए कि एक हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द फॉलोइंग आर द मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ द 6 फैमिलीज, कैलकुलेट द मीन डेरिवेशन। एम डी का मतलब यही होता है, मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीन। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा रही है कि मीन डेरिवेशन किससे निकालना है, मीन से निकालना है, और फिर आपको ये भी चीज़ निकालना है, मीन डेरिवेशन जो आपको निकालना है मीडियन से भी निकालना है, यानी कि दोनों ही मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, दोनों फॉर्मूले हमारे लगेंगे। कौन से? दोनों ही फॉर्मूले हम लगाएंगे। यहाँ पर ये भी फॉर्मूले को लगा करके मीन डेरिवेशन लगा लेंगे और ये भी फॉर्मूले को लगा करके हमको मीन डेरिवेशन निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे और हमारे पास में डेटा जो है सीरीज कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जिस तरीके से आपके पास में सीरीज दी हुई है, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। तो अभी हमको सबसे पहले किसके लिए निकालना है? मीन के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? मीन डेरिवेशन किसके लिए निकालना है? मीन के लिए। देन हमको मीडियन की तरफ जाना है, मीडियन के लिए निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख देंगे कि मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीन, मीन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या, जब भी मीन के लिए है तो हमको सबसे पहले क्या चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी? एक्स बार, ठीक है। यानी कि एक्स बार का क्या मतलब होता है कि मीन को सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। अब इंडिविजुअल सीरीज को जब भी आ जाए और आपको मीन कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको ऐड करके जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। यहाँ पर कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं। 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, सबका सम करके आराम से कर लीजिएगा। कैलकुलेटर वगैरह आपके पास में एग्जामिनेशन में आपको अलाउड है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास में आ गया, ये चीज़ है हमारे पास में जो कि आंसर आ गया। अब हमारे पास में हमको निकालना क्या है? एक्चुअल में हमारे पास में जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला में हमारा क्या होता है? समीशन ऑफ मोड एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो हमारे पास में एक्स भी दिया हुआ है, एक्स बार भी हमको मिल चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोगों को करना क्या है? नीचे सिंपल सा यहाँ पर से एक टेबल बना लेनी जिसमें हम लोग जो x तो हमारे दिए ही हुए हैं। अब x माइनस एक्स बार का मतलब आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर x बार हमारा क्या निकल कर के आया? 5700। यहाँ पर x बार कितना, यानी कि मीन कितना निकल कर के आया? 5700, यानी कि x यानी कि 4260 से 5700 को माइनस करो तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को माइनस कर लेना है और माइनस करके आपकी सारी जो भी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कभी भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि इन्होंने तो किया हुआ है तो उसी को अप्लाई करके लिख दो, ऐसा भी नहीं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में खुद से करके भी देखना है, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने एक चीज़ आपको बताया ना कि जब भी देखो यहाँ पर मोड नहीं लगा है और यहाँ पर हमने मोड लगा दिया है, तो मोड लगाने के तुरंत ही बाद में जितने भी हमारे पास में यहाँ पर जितनी भी माइनस में वैल्यूज़ थी आप देख रहे हो, ये सभी हमारी किस में हो गई? पॉजिटिव में, ठीक है। पॉजिटिव में चेंज हो गई हैं और हमको सबमिशन किसी का पूछता है? इसी का सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इन सारे जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। और टोटल करके जैसे ही हम अपने फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, हमको पता है कि n कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, ठीक है। और x माइनस एक्स बार इतना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका करके 6 से इसको डिवाइड करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसके लिए? ये एक हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारा ये फाइनल आंसर कब होगा? मतलब कि एक टर्म का आंसर है हमारे पास में। एक्स बार यानी मीन के लिए पूछा जा रहा था, ठीक है। तो एक्स बार का आंसर है, ठीक है। यानी कि ये हमारा कौन सा आंसर है? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीन, इसका आंसर हमारा निकला है। अभी हमको दूसरा भी निकालना है, मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीडियन से भी हमारा इसका फॉर्मूला को अप्लाई करना है और इसका आंसर को निकालना है। तो मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीडियन। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास में जब भी आपके पास में सिंपल सी जो भी इंडिविजुअल सीरीज होती है, इंडिविजुअल जब भी आपको सीरीज दी जाती है तो आप सबसे पहले उसका मीडियन किस तरीके से निकालते हो? जब मैंने सिखाया था ना मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में, आप लोगों को सिखाया था कि किस तरीके से आपको मीडियन निकाला जाता है जब भी अगर आपके पास में सिंपल सी इंडिविजुअल सीरीज दी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीडियन कैसे निकालोगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए? मीडियन को हमको पता है कि सबसे पहले हमको जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या करना रहता है? असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना रहता है। तो हमने यहाँ पर हमारे जितने भी नंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या कर लिया है? इनको सबको फिक्स कर लिया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स किया मीडियन निकालने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स करने के बाद में हमने क्या कर दिया? टोटल नंबर्स ऑफ जितने भी आइटम्स है, तो यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6। जब भी हमारे लिए n जो होता है इवन आता है, लाइक यहाँ पर 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमको क्या करना रहता है कि ऊपर से 2 काट दो, नीचे से 2 काट दो, जो बीच में 2 बचे हैं ना, मतलब ऊपर से काट दो, नीचे से काट दो, और जो बीच में बचे यहाँ पर देखो 1 2 1 2 हमने ऊपर से काट दिया, बीच में कौन सा बचा? 49805240, ठीक है। ये दोनों बचे, तो इन दोनों को हमको क्या करना है? ऐड करना है। अब ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है ना, जब मैंने आप लोगों को मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी सिखाया था तो ये चीज़ बताया था 4980 प्लस
5240, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो और 2 से इसको डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल करके आ जाएगा 5110। ये आपका क्या निकल करके आ जाएगा, मीडियन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब मीडियन 5110 निकल करके आ गया, इसको आपको क्या करना है x माइनस एम, ठीक है। अब ये सारी भी जितनी भी चीज़ें हैं लाइक 4260 से आपको 5110 को माइनस कर दोगे तो आपके आंसर जो बचेगा वो होगा माइनस का 850। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना। जब भी आप मोड लगाते हो तो आपकी सारी माइनस की वैल्यू किस में हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हो गई पॉजिटिव में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जितना भी हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास में यही फॉर्मूला होता है ना मीडियन के लिए। तो मीन डेरिवेशन ऑफ मीडियन के लिए हमारे पास में समीशन ऑफ x माइनस एम, यानी कि ये मोड में होता है, और इन सभी का हम लोगों ने यही चीज़ निकाली है। तो 6160 हमारा इसका टोटल सम आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने, यानी कि n कितने, तो वो है 6। जब भी हम इसको दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे अपने कैलकुलेटर से और हमारे पास में आंसर ये फाइनली आ जाएगा। तो हमको देखा कितना सिंपल सा है, कितना ईजी सा है आपके पास में जो ये आपको निकालना, मीन डेरिवेशन को निकालना, ठीक है। तो मीन डेरिवेशन अगर इंडिविजुअल सीरीज के लिए पूछा जाए तो देखो ये दोनों फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले, इन दोनों को अप्लाई करना मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे निकाला जाता है। अगर मीन के लिए पूछे तो सबसे पहले आपको सीरीज से मीन निकालनी यानी एक्स बार निकालना, मीडियन के लिए पूछे तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालना यानी कि कैपिटल एम निकालना है, ठीक है। अब हम लोगों को सपोज कि कभी भी ऐसा भी पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेरिवेशन ऑफ मीडियन बताओ, ठीक है। तो हमने जैसे बताया कि मीन डेरिवेशन ऑफ मीडियन, जो भी आपका आंसर आया है उससे आपको मीडियन से बस जस्ट क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या आया है, आंसर तो हमारा ये है ना 1026.67, ठीक है। और हमारे पास में मीडियन कितना आया था 5110, इससे हमने इसको क्या कर दिया, जस्ट हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया और आंसर हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद आंसर से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सिंपल सा एक और भी चीज़ देख लो कि अगर सपोज कि यहाँ पर ऐसा भी पूछ लेता कि मीन डेरिवेशन ऑफ मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेरिवेशन ऑफ मीन बताओ, कोफिशिएंट पूछता, तो हमको क्या करना पड़ता, सबसे जो भी इसका आंसर आया है यानी कि एम डी एक्स बार जो भी लिखा हुआ है उसको हमको किससे डिवाइड कर देना है, हमारे पास में जो भी निकल करके आया है क्या चीज़, एक्स बार हमारे यहाँ पर कितना निकल कर के आया था, मीन कितना निकल के आया था 5700, ठीक है। तो 1180 को 5700 से डिवाइड कर देता, हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेरिवेशन ऑफ मीन निकल करके हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ मीन डेरिवेशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करी, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात करेंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।